3V 9N ये बेल्ट्स के कुछ टाइप्स है। जिस बेल्ट्स के नंबर्स के आगे 3V लिखा रहता है या फिर 9N लिखा रहता है या फिर 3V 5V या फिर 9 में भी अलग स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, अलग साइजेस हो सकते हैं। बेल्ट बहुत सारे टाइप्स की आती है, कुछ V और N टाइप्स की बेल्ट की आज बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेल्ट मेरी बहुत सारे टाइप्स की होती है, उसमें C टाइप्स की हम बात करेंगे। C टाइप्स में भी V बेल्ट ले रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा फिगर बना दिया। इसमें कुछ डायमेंशंस होती है जिसको मैंने ऊपर टॉप पर लिख लिया BA, डिनोट कर दिया BA से, यहां पर कर दिया BD से और यहां पर कर दिया हाइट H से, HA से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तीन बेल्ट टॉप विड्थ। बेल्ट टॉप विड्थ किसको कहेंगे? देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है कि बेल्ट टॉप विड्थ कितनी है C टाइप्स की, या फिर हमारी जो है डेटम विड्थ कितनी है या बेल्ट की हाइट कितनी है। अब हाइट कौन सी होती है और डेटम विड्थ कितनी होती है, यानी कि कौन सी होती है। डेटम विड्थ पता भी नहीं होता कि गलती कहां से है और कैसे निकलती है। आइए फिगर में वो समझते हैं। देखिए इसकी जो पूरी की पूरी हमारी विड्थ होगी, पूरी की पूरी वो हो जाएगी 22 mm। C टाइप्स की बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं। B की होगी तो अलग साइज हो जाते हैं, ये mm में साइज आएगा। और डेटम विड्थ किसको कहेंगे? देखिए ऊपर से जाकर, जहां ऊपर से जाकर अगर इसका हम परपेंडिकुलर लेंगे थोड़ा सा, यहां पर क्या है कि कॉर्नर जो है परपेंडिकुलर हो जाते हैं थोड़े से, तो यहां पर यहां से और यहां तक की जो विड्थ हो जाएगी वो डेटम विड्थ हो जाएगी, ये आएगी हमारी 19 mm। ये हमारी फिक्स होती है C टाइप्स के लिए। प्रैक्टिकली भी C टाइप्स की बेल्ट लेकर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 18 mm। 18 mm जो आती है, देखिए C में भी दो तरह की बेल्ट हो जाती है, एक SPC और एक सिंगल C, यानी कि एक इंचेस में साइज आते हैं और एक के mm में हम मेजर करते हैं। जो हमारी C टाइप्स की होगी इसमें 14 mm भी आ सकते हैं, 14 mm भी होते हैं अगर C है। और ये अगर SPC में आएगा 18 mm और सिंगल C है सिर्फ, तो ये आएगा 14 mm। तो इस तरह से इसकी विड्थ और हाइट निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं जो थंबनेल में मैंने दिखाया था, दो तरह के एग्जांपल दिखाए थे, उनकी बात कर लेते हैं। ये मैंने बेल्ट नंबर लिखे हुए देखे थे कहीं पर, तो बेल्ट नंबर होते हैं हमारे 3V 750 और 9N 1905। इनका मतलब क्या है आइएगा वो समझते हैं। सबसे पहले 3V का समझते हैं। देखिए कोई मैंने फिगर बना लिया बेल्ट का, तो ये जो 3V लिखा है यानी कि 3, ये 3/8 इंच यानी कि 3 सूत। जितना भी V से पहले नंबर लिखा है उतने सूत की मेरी उसकी विड्थ होगी टॉप वाली बेल्ट की। बेल्ट की टॉप विड्थ हो जाएगी 3/8 इंच यानी कि 3 सूत। याद रखिएगा यहाँ पर 5V भी हो सकता है, 7V भी हो सकता है, 8V भी हो, जितना भी V यहाँ पर आएगा V से पहले जो नंबर्स लिखे हैं उतने ही सूत उस बेल्ट की विड्थ हो जाएगी टॉप वाली। अब बात कर लेते हैं इस 9 का क्या मतलब है। 9 से पहले जो नंबर लिखा है, इसमें भी एक छोटे से फिगर से समझेंगे। तो 9 से पहले जितना भी नंबर लिखा है यानी कि 9 लिखा है यहाँ पर भी उतने mm लगा देंगे। यहां पर क्या लगाया था? 3 सूत कहेंगे और यहां पर 9 mm कहेंगे। 9 mm इसकी यहां पर टॉप विड्थ हो जाएगी। ये सिर्फ N वाले जो नंबर्स लिखे होंगे उसमें mm में आएगा और यहां पर जो हमारे V वाले नंबर्स होंगे उसमें सूत में आता है। ये बात नोट करने की, नंबर्स कुछ भी लिखा हो उतने mm हो जाएंगे और यहां पर कुछ भी नंबर लिखा हो उतने सूत हो जाएगा। अब ये जो बेल्ट का आगे जो नंबर्स लिखे N के आगे 1905, ये उसकी हमारी डायमेंशंस हो जाएगी यानी कि उतने साइज की बेल्ट हो जाएगी। अगर बेल्ट को नापेंगे मेजरिंग टेप डालकर तो उतने mm हमारी बेल्ट आएगी, उतनी बेल्ट उसकी लेंथ आएगी, इफेक्टिव लेंथ। तो 1905 mm आएगा। और फिर यहां पर अगर 750 लेंगे तो इसका कितना आएगा? देखिए V वाले में ऐसा कुछ नहीं होता कि उतने mm उसकी इफेक्टिव लेंथ आती है। V वाले में कैसे निकलती है ये वो समझते हैं। यहां पर लिखा है 750, तो इस 750 को 25.4 से मल्टीपल करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के जितना भी नंबर्स आएगा वो उसकी बेल्ट की इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। देखिए 750 में 25.4 से यानी कि पहले उसको mm बना लिया, फिर 10 से डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर इफेक्टिव उसकी लेंथ मोटी मोटी सी निकल जाएगी। तो ये एक फिक्स है उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालने का। बहुत सारे पर्सन ये भी समझते हैं कि 750 उसकी लेंथ हो गई या 750 उसका बेल्ट का साइज हो गया। ऐसा कुछ नहीं। इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर पूछे जाता है कि इस V वाले बेल्ट की हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी निकलेगी, बेल्ट का साइज कैसे निकलेगा, तो इसको 25.4 से मल्टीपल और 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी कैलकुलेशंस आएगी वो उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। V वाले की बात कर रहा हूं। N वाले में जितना नंबर्स लिखा है यानी कि 1905 जो लिखा है वो उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है।
अगर यहाँ पर 3 की जगह हमारा 5v हो गया और 7v हो जाएगा तो 7/8 आ जाएगी। इसी तरह अगर 8v आ जाएगा तो 8/8 यानी कि 8 सूत्र 8/8 का मतलब है 1 इंच। 1 इंच की इसकी हमारी टॉप विड्थ आएगी। और आगे जो नंबर्स दिए हैं उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालने का तरीका यही है। तो ये थी बेल्ट्स के बारे में आज कुछ मोटी मोटी सी बातें, जानकारी कैसी लगी जरूर। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए